दोस्तों हम लोग तैयार हो गए हैं और आरती बैठी हुई हैं मीटियोर 350 पे पूरी तैयारी के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आज हम वैष्णो देवी धाम जा रहे हैं, जस्ट मोहाली से रवाना हो रहे हैं। हमने कल लगेज कैरियर लगवा लिया था तो अपना डफल बैग हमने उस पर बांध दिया। आरती ने अपना ये जो बैग है बैग इसको अपने पीठ पे लगा लिया है बैकपैक को, और उसको सपोर्ट मिल रहा है नीचे वाले बैग से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ वी आर लीविंग, रास्ते में आपसे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। रास्ते में एक बहुत ही प्यारी सी जगह मिली है, छोटा सा बिल्डिंग यहाँ पे मैंने और आरती को देख लिया है। ये दिव्य है जो जा रहा है। आरती तैयारी कर रही है हमारे लिए मैगी बना, तो अब हम खाएंगे मैगी। दोस्तों हमारी मैगी बन चुकी है और हमारी मैडम इस वक्त मैगी का लुत्फ लेते हुए गलती से एक फोक लाना भूल गए, इसलिए चम्मच से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो ये मैगी, और हमने सोचा कि क्यों प्लेट को खराब किया जाए, डायरेक्ट इसमें से भी खाया जा सकता है। तो कहते हैं मैगी में डायरेक्ट मसाले में बारिश होती है, हमको तो टेंशन है नहीं, हो चुकी है ऑलरेडी। इसी बर्तन से काट के इसको क्लीन करेंगे क्योंकि वाटर भी सेव करना है। तो गाइस वी आर डन हियर, हमने अपना मैगी खा ली है, नाश्ता कर लिया है, सामान वाटर से पैक हो गया है, आरती भी तैयार हो गई है और हमारी बाइक तैयार है। तो चले मैडम। दोस्तों हम इस वक्त होशियारपुर रोड पे हैं, और होशियारपुर रोड पे ये एक हमें रास्ते में गन्ना और जूस शॉप मिली है, तो हम यहाँ पे रुके हैं। आप इस वक्त गन्ने के जूस का लुत्फ उठा रही हैं। तो कैसा है जूस? बढ़िया। ये हमारा ग्लास रखा हुआ है और वही जूस पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। तो दोस्तों जूस पी लिया है, अब हम रवाना होते हैं। आरती की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है चलने की, क्योंकि उसको बैठे बैठे उसके पैर में कोई तकलीफ हो गई है। तो चले मैडम, चलिए चलते हैं, बाय।
ये माता जी, बुजुर्ग माता जी चढ़ रही हैं अकेली नंगे पाँव। श्रद्धा और भक्ति से कहते हैं। आगे से ये लोग साड़ी में जा रही है माता जी, उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी है। शी इज around 80 years old. जय माता। तो दोस्तों अब 3 किलोमीटर की चढ़ाई हो रह गई है और 3 किलोमीटर बाद भवन आ जाएगा, माँ वैष्णो देवी का भवन, और माँ के दर्शन कर पाएंगे हम लोग। अभी तक का सफ़र बहुत ही आनंदमय बीत रहा है। हम लोग बहुत ही प्रेम और आनंद के साथ माता रानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे भक्तगण मिल रहे हैं। हमने देखा एक बुजुर्ग माता जी जिनकी आयु 80 वर्ष के लगभग होगी, वो नंगे पांव चढ़ रही हैं। ऐसे भक्तों को सत सत प्रणाम। ऐसे भक्त ही माता के इस धाम की महिमा को बढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। ऐसे भक्तों को प्रणाम जो इतनी आयु में भी बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ जोश से भर के चढ़ते हुए आते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। तो हम लोग दोनों चढ़ रहे हैं, पसीने से तर हो गए हैं, लेकिन माता की दया से, माता की कृपा से हम लोग बड़े ही आनंद से चढ़ पा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आरती ने बड़ी ही चालाकी से दोनों के लिए सेम कलर की ड्रेस निकाली है। माता की कृपा सब पे बनी रहे, सभी भक्तों पे बनी रहे। तो आरती जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी रास्ता बड़ा ही सीधा और सरल है, मन और लगन से चलोगे तो माता आपको सच्चे मन से आशीर्वाद देगी और माता आपको शक्ति भी देंगी चलने की। हमें याद है शिमला में एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ने में आरती की हालत ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि इसकी नब्ज इतनी तेज़ चल रही थी कि वो दिख रही थी, विजिबली दिख रही थी। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ दिल धड़क रहा है हाथ की कलाई पे। और यहाँ हम लोग इतनी ऊपर आ गए हैं, अब आधे से भी कम रास्ता बचा है। मेरे ख्याल से अभी लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है। और ये चढ़ाई हमने सुबह 8 बजे 2.5 घंटे में अभी तक हम इतनी दूर पहुंच चुके हैं। सुबह 8 बजे हमने शुरुआत की थी और अभी हम लोग हमने जो बैटरी वाला रास्ता है वो चुना है। और ये बहुत ही आरामदायक है, इसमें सीधी चढ़ाई नहीं है, तो खड़ी चढ़ाई नहीं होने की वजह से चलना बड़ा आसान है। और ये 1 किलोमीटर छोटा भी है, लेकिन ये भी है कि हम अर्ध कुमारी के दर्शन नहीं कर पाए। अर्ध कुमारी में एक्चुअली आरती को शी इज़ क्लस्ट्रोफोबिक, तो ये टाइट जगह में, सुरंग में, ऐसी जगह पे नहीं जा सकती हैं। तो जब ये नहीं जा सकती तो हम कैसे जा सकते हैं? तो हमने डिसाइड किया कि हम साथ साथ इसी रास्ते से जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो मैं और आरती दोनों थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं। थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा चलना, फिर थोड़ा सा आराम।
और ये देखिए वैदिक मंत्र चल रहे हैं, सुन के ही बड़ा आनंद आ रहा है। जीवन धन्य हो जाता है जब आप ऐसी पवित्र स्थान पे आते हैं। तो दोस्तों हम लोग भवन के बहुत करीब पहुंच गए हैं माता रानी की कृपा से। अब भवन हमसे कुछ ही दूरी पे है, हम आपको भवन के दर्शन कराते हैं। देखिए जस्ट सामने भवन है। हम लोग बिल्कुल भवन के नज़दीक पहुंच गए हैं। अभी लगभग आधा किलोमीटर दूर रहा होगा। जय माता दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए और हमारे हमें बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन हुए माता रानी के। बहुत ही सुखपूर्वक संतोषपूर्वक हम दर्शन कर सके। जय माता दी। और अब हम लोग जा रहे हैं भैरव घाटी में भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग भैरव घाटी जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। 355 सीढ़ियाँ पहले चढ़ चुके हैं और अभी 150 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है हृदय रोगी और वृद्ध व्यक्ति ना चढ़ें। फिर भी हमने ये रिस्क ली है क्योंकि हमारे दिल का मर्ज ये है, तो हम हृदय रोगी हैं, ठीक है, और बुढ़ापा तो हमारे सर पे झलक ही रहा है। तो कुल मिला के हम चल रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ बंदर हैं बहुत ज़्यादा। हमारी प्रसाद की एक थैली हमसे छीनी जा चुकी है। चलिए मिलते हैं भैरव बाबा के धाम में। तो ये हम खड़े हैं हम भैरव घाटी के स्थान पे, और हमारे जस्ट पीछे जो दिख रहा है वो भवन है माता वैष्णो देवी का। तो हम लोग हमारे दर्शन पूरे कर चुके हैं। भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो चुके हैं। ये भैरव घाटी, और यहाँ से देखिए शानदार नज़ारा। ये नीचे हेलीपैड, सामने हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ, नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं। और ये देखिए ये शिखर, और इस शिखर से नीचे ये माँ वैष्णो देवी का धाम।